मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी मेरे प्यारे भाई-बहन अभी 10th पास किए हैं, जो कि 11th-12th पास किए हैं, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। और ये हमारे बहुत सारे प्यारे गार्जियन के लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा, जो क्या करना है हमें 10th पास के बाद होने के बाद हम क्या करें या क्या ना करें। क्योंकि यहाँ से आप लोगों के बहुत सारे रास्ते खुलते हैं और वही रास्ते के बारे में मैं आज आप लोगों को क कुछ समय के में ही मेरे प्यारे दोस्तों बताऊँगा। और ये वीडियो छोटा ही होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि जो भी हमारे प्यारे भाई-बहन होते हैं, वो 10th पास करने के बाद कोई साइंस लेते हैं, लेकिन बाद में जाके वो पछताते हैं, जो हमें साइंस नहीं लेना चाहिए या आर्ट लेना चाहिए। या आर्ट रखते हैं तो वो पछताते हैं, हमें आर्ट नहीं रखना चाहिए, साइंस रखना चाहिए। तो ये कन्फ्यूज़न जो बना रहता है, वो आगे जाके मेरे प्यारे दोस्तों आपको पछताना ना पड़े। क्या रखें, आईटीआई करें या डिप्लोमा करें, या मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या करें जो अभी आपका जीवन एक सही रास्ते पे चले और आप लोग अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करें। सबसे पहले मैं ये वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ, तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, जो भी हमारे प्यारे भाई-बहन हैं, छात्र-छात्रा हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था, जो सर अब हमने 10th क्लियर कर लिया है, अब हम क्या करें? हमारा मार्गदर्शन कीजिए। और ये वीडियो उन गार्जियनों को भी देखना चाहिए, जो गार्जियन अपने शौक तमन्ना को पूरा करने के लिए अपने बच्चे के ऊपर वो थोप देते हैं कि नहीं मेरा बच्चा आर्ट साइंस लेकर ही पढ़ेगा, क्योंकि उनके बगल के जो पड़ोसी होते हैं वो बोलते हैं मेरा बच्चा तो साइंस लेके पढ़ रहा है, आप अपने बताइए कि बच्चे को क्या रखवाइएगा, तो बोलते हैं जो हाँ हम भी साइंस रखेंगे, अपने बच्चों को रखवाएंगे। मैं ऐसा नहीं, मैं हर एक गार्जियन से अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, जो वो अपने बच्चे की मन की इच्छा को जानना चाहिए उनके, जो उसे क्या पसंद है, वो क्या करना चाहता है, उसके दिल में कौन-सा लक्ष्य है। केवल अब के ज़माने में ऐसा आ गया है ये ज़माना मेरे प्यारे दोस्तों, जो पैसा कमाना बड़ा आसान हो चुका है। अगर हम डांस करके, रील्स बना के अगर नेट पर भी देंगे तो उससे भी हम लोग पैसा छाप सकते हैं, कमा सकते हैं। लेकिन आपके बच्चे के दिल में संगीत गा कर के भी मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग पैसा कमा सकते हैं। ढोलक होता एक गाँव भर में ढोलक होता है, तबला होता है, उसे बजाकर भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन पैसा कमाना तो उद्देश्य है ही, साथ में अगर हम बात करें जो अभी जो हमारे नए स्टैंडर्ड के क्लास 10th पास किए हुए बच्चे हैं, छात्र-छात्राएँ हैं, उनके लिए सबसे बड़ा ये कारण है जो अभी 10th पास होने के बाद हम क्या करें? और उसे समझ में बिल्कुल ही नहीं आता है, जो हम लोग साइंस रखें या आर्ट रखें या कॉमर्स रखें या आईटीआई करें या डिप्लोमा करें या कुछ अन्य करें, जिससे हमें जल्द से जल्द सरकारी नौकरी हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं सारे तथ्यों पे विशेष करके बात करूँगा, ठीक है? अभी जो आप लोग हम थोड़ा-सा कलम लेते हैं, अभी देखिए, अब यहाँ से आप लोगों के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं यहाँ से, तो इसमें सोचना होता है जो आप लोगों को क्या करना होगा। तो सबसे पहले सारे रास्ते खुलते हैं, लेकिन खुलने से पहले आप लोगों को अपना गोल सेलेक्ट करना होगा। गोल सेलेक्ट करने का क्या मतलब हुआ? जो आपको क्या करना है, नहीं करना है, ये पहले आप लोग 2-3 दिन में हो सकता है या 5 दिन लीजिए या 10 दिन लीजिए। पहले अपने आप से पूछिए जो हमें क्या करना है, हम किस लिए बने हुए हैं या हम क्या कर सकते हैं। अब हम साइंस रख लिए, हमें साइंस में बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो फिर हो गया बेकार। हम देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप किस चीज़ में बेटर है, उस चीज़ को आप चुनिए, उस चीज़ को पसंद कीजिए। जो हमारे भाई एथलेटिक्स में मान लीजिए वो सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं, उसको विश्वास है अपने ऊपर, तो वो एथलेटिक्स में चले जाएँ। जो भाला फेंक में जाना चाहता है, वो जानता है जो मैं भाला फेंक में सर्वोत्तम ला सकता हूँ, तो वो भाला फेंक में जाए, उनका प्रैक्टिस करे। केवल आज के युग में हम लोग पैसा मेरे प्यारे दोस्तों या नाम कहें तो केवल पढ़ाई के क्षेत्र में ही नाम नहीं कमा सकते, अन्य क्षेत्रों में जाकर भी हम लोग नाम कमा सकते हैं। चाहे संगीत का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हम लोग जाके मेरे प्यारे दोस्तों अपना नाम कमा सकते हैं, अपने माता-पिताओं का नाम को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने गुरुजनों के नाम को ऊपर कर सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड पड़ता है। तो सबसे पहला प्रथम क्या गोल है, जो आप लोगों को अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। क्या करना होगा? सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा, अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा मित्रों? आप सभी को अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। तो बहुत सारे बच्चे के मन में रहता है जो हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, हम कलेक्टर बने। तो सारे का मैं जवाब दूँगा। तो हमारे जो भी भाई-बहन के दिल में है जो हम डॉक्टर बने और इंजीनियर बने, लेकिन उसके साथ उसके आर्थिक स्थिति को भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइंस के ऊपर, ठीक है? जो 10th के बाद साइंस रखते हैं। अब यहाँ से जो हमारे भाई-बहन साइंस रखेंगे, तो यहाँ से इसके बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। साइंस रखने के बावजूद भी वो सरकारी नौकरियाँ होती है, उसकी तैयारी कर सकते हैं।
लेकिन अगर हम बात करें तो साइंस रख के आपको प्रॉपर वे में साइंस को पढ़ना होगा। जैसे साइंस में आता है, एक तो मैथ रख के होता है, एक बायोलॉजी रख के होता है। तो जो हमारे भाई इसमें से आप लोग डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी हमें जो भी हमारे बड़े भाई-बहन हैं या छोटे भाई-बहन हैं, जो भी भाई-बहन हैं, वो चाहते हैं जो हम साइंस रखें और डॉक्टर की तैयारी करें, तो आप लोग बेहद साइंस रख के डॉक्टर की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा जो हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर आपके पिताजी किसान हैं और फार्मर है और बहुत ही दयनीय स्थिति है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि क्योंकि वो साइंस ना रखें। आप बोलेंगे सर आप तो उसके मनोबल को तोड़ रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उनका मनोबल को नहीं तोड़ना चाहता और ना ही उसका मनोबल का तोड़ रहा हूँ। इसलिए क्योंकि अगर आप लोग डॉक्टर की तैयारी करेंगे और डॉक्टर की तैयारी करने में कम से कम आप लोगों को 10 से 15 लाख, 20 लाख रुपया चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, जिससे आपको एक अच्छे से अच्छे कॉलेज मिल पाएँगे। आप पढ़ के भी अच्छे तरीके से पास हो सकते हैं, लेकिन आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए, एक अच्छे टीचर से ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रुपयों की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए मैं उस बच्चे से जो हम आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उसके लिए मैं मना किया। तो आप लोग साइंस रख के डॉक्टर, इंजीनियर या हम अन्य प्रकार की सरकारी या नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊँगा जो आपको क्या रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। तो अभी तो मैं बताता हूँ जो इसे रखने से क्या होगा, नहीं होगा। अगर हम आर्ट का बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, आर्ट का बात करते हैं। आर्ट से आप लोग जो है वो डॉक्टर तो नहीं बन सकते हैं, इंजीनियर नहीं बन सकते हैं आर्ट रखने के बाद। लेकिन हाँ, अन्य प्रकार की जितने भी सरकारी या नौकरी होते हैं, उसे आप लोग कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में भी आप लोग अपना जा सकते हैं। उसके बाद जितने भी सरकारी या नौकरी होती है, जैसे कि हम अगर बात करें एसडीएम भी बन सकते हैं, डीएम भी बन सकते हैं आर्ट रख के। उसके बाद कॉमर्स होता है। कॉमर्स कॉमर्स रख के भी मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी सीए बन सकते हैं। बहुत प्रकार के पद होते हैं इसमें भी। तो आप लोग ये अकाउंट चार्टर जो होता है वो भी बन सकते हैं, बहुत सारे वही सीए होता है। तो ये कॉमर्स रखकर भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कॉमर्स रख के भी आगे की पढ़ाई करते हैं। तो मैं सारे पे डिटेल में अभी बात करूँगा, ठीक है ना? ये कॉमर्स हो गया। बहु उसके बाद होता है आईटीआई, जो 10th के बाद हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र-छात्रा हैं जो आईटीआई करना चाहते हैं, तो वो आईटीआई भी कर सकते हैं। अभी बताऊँगा कि इससे भी क्या बेनिफिट है। और एक होता है डिप्लोमा मेरे प्यारे दोस्तों, जिसे हम लोग पॉलिटेक्निक कहते हैं, ठीक है? डिप्लोमा, तो वो भी कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए जो आप लोगों के जीवन में बेस्ट रहेगा? तो मैं सभी गार्जियन से सबसे पहले विनती करता हूँ जो कोई भी चीज़ अपने बच्चों पर या ना थोपे, जो सबसे पहले आप आईटीआई कर लो। अब मान लीजिए आईटीआई करने से क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये पहले जान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे गार्जियन सब। क्योंकि आईटीआई करने से आपके बच्चे का जो लक्ष्य है वो तो पूछिए, तो बेटा आपको क्या बनना है, आपको क्या करना है, पहले उनसे उसके दिल की बातों को जानिए और उसमें और उसका ये भी देखिए कि उसकी रुचि किस में है। और आप लोग उसके साइंस, बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते हैं जो हम देखे हुए हैं गाँव में, जो साइंस रखो तुम, साइंस रखो, साइंस रख के तय करो, और ज़बरदस्ती उनको साइंस दिलवाते हैं। उनको पढ़ने का साइंस मन नहीं भी रहता है, फिर भी वो दिलवाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पहले अपने बच्चे की रुचि को देखिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों आज हम लोगों का जो भारत देश है, इंडिया, ये बहुत आगे लेवल तक तरक्की कर चुका है। तो हम अपने बच्चों के अनुकूल ही चलेंगे, उनके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। और जब बच्चा कहा जाता है, जब बच्चा पिता के समान आ जाता है, तो वो पिता के तुल्य जब हो जाता है, तो उसे फ्रेंड, दोस्त के रूप में बात कीजिए। आजकल जितने भी गार्जियन होते हैं वो बहुत ही अपने बच्चे पे एग्रेसिव हो जाते हैं, नहीं तुम ये करो, जबरदस्ती करवाते हैं। नहीं मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे जो हम गार्जियन से बात करते हैं अभी, गार्जियन लोग जितने भी होते हैं, अपने बच्चे से दोस्त के रूप में बात कीजिए। वो भी अपने पिता का प्यार पाना चाहता है और आप लोग हमेशा उनसे एग्रेसिव में बात करते हैं, गुस्से में बात करते हैं, तो गुस्से में मत कीजिए। किसी भी बात को बताने के लिए, अगर मान लीजिए आपको साइंस रखवाना ही है ना, तो कोई बात नहीं, आप उनसे बोलिए बेटा मेरा ये मन है, तो ये करो, अगर आपको इच्छा है। तो बहुत सारे ऐसे भी बेटे हैं जो अपने माँ-बाप का सपना पूरा करने के लिए जी जान एक लगा देते हैं। तो ऐसे बच्चे से भी मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहता हूँ। तो देखिए सबसे पहले गोल क्या है, अपना लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। उसके बाद अगर डॉक्टर या मेरे प्यारे दोस्तों इंजीनियर बनना है तो साइंस रखिए, आर्ट्स से भी जा सकते हैं। या आपको मेरे प्यारे दोस्तों अकाउंट चार्टर सब बनना है या उससे संबंधित किसी भी प्रकार के बैंकिंग सेक्टर में भी जाना है, तो आप लोग कॉमर्स रख सकते हैं। अब आईटीआई की बात करते हैं। आईटीआई क्या होता है? एक ही प्रकार का मेरे प्यारे दोस्तों ये टेक्निकल क्या है, डिग्री है। अगर ये डिग्री ले लेते हैं तो आपको रेलवे में बहुत जल्दी नौकरी लगने की संभावना संभावना होती है। बीपीसीएल भी होता है, एक डीआरडीओ भी इसके थ्रू जाता है, भेल, गेल, इसमें बहुत सारे ऐसे सरकारियाँ नौकरियाँ हैं जिसमें कि आईटीआई के थ्रू वैकेंसी आती है और उससे कर सकते हैं। और आईटीआई कर लेने के बाद आप जब सीट आईटीआई करते हैं उसके बाद एक आईटीआई में आगे का लेवल का होता है जिसे हम अप्रेंटिस कहते हैं। उसके बाद और एक आता है जो 2 साल का क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जिससे आप लोग आईटीआई का इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। फिर डिप्लोमा का बात करें तो डिप्लोमा भी वही प्रकार का होता है, इससे भी बहुत सारी नौकरी रेलवे में लग जाएगी आप लोगों को। तो जल्दी से नौकरी अगर पाना चाहते हैं, हम लोग जल्द से जल्द ले लें, तो अभी आईटीआई आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? या
डिप्लोमा कर सकते हैं, ये भी तो चूज है। लेकिन बहुत सारे बच्चे का मन में रहता है अभी हम आईटीआई ना करें, हम बाद में करेंगे, 12th करने के बाद करेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा जितने भी प्रकार के बच्चे हैं उनको आर्ट रखने के बारे में। अब मैं अपनी बात बताता हूँ और क्यों रखने के लिए बारे में कहूंगा वो बताता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि हमारे जितने भी हम ग्रामीण क्षेत्र के मेरे प्यारे दोस्तों स्टूडेंट होते हैं, छात्र छात्राएं होते हैं, उनका जो पारिवारिक स्थिति होता है, आर्थिक स्थिति होता है, वो नॉर्मल होता है। जैसा अगर बात करते हैं और नॉर्मल होते हैं तो वो सोचते हैं जो हम जल्द से जल्द नौकरी ले। अगर आप लोग साइंस रखेंगे तो आपको साइंस रखने में मैथ को आपको पढ़ना होगा तभी आप पास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। फिजिक्स को आपको पढ़ना होगा तभी आप लोग पास करेंगे। केमिस्ट्री को आपको पढ़ना होगा तभी आपको पास करेंगे। लेकिन अगर आर्ट का बात करते हैं, आप बोलेंगे सर मैथ भी तो आता है, लेकिन अगर हम इंटर लेवल पे मैथ को देखेंगे तो इंटर लेवल का जो मैथ होता है वो कंपटीशन में नहीं आता है मेरे पास। तो कुछ कुछ आता है, ऐसा नहीं है जो नहीं आता है, लेकिन इंटर लेवल का मैथ कंपटीशन लेवल में अभी के बारे में अभी हम भी एग्जाम देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं है जो हम एग्जाम नहीं देते हैं, और एग्जाम के पैटर्न को भी हम भी देखते हैं। तो कंपटीशन लेवल का मैथ नहीं आता है, ठीक है, ये आप लोग कह सकते हैं। हाँ, आर्ट का बात करेंगे तो आर्ट में मेरे प्यारे दोस्तों जो सब भी आता है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, और उसके बाद जो सभी आते हैं स्टैटिक जीके हो गया, स्टैटिक जीके हमें जी दे देते हैं जीके, तो ये समझिए स्टैटिक जीके। इसको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आर्ट से संबंधित अगर जो भी मेरे प्यारे भाई बहन का अभी आर्ट सेक्शन मजबूत होगा वो जल्द ही सरकारी या नौकरियां ले जाएंगे। क्योंकि अभी जो एग्जाम का सिलेबस आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों वो आर्ट के ऊपर में, जीके जीएस के ऊपर में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, और जिसे जीके जीएस के ऊपर कमान बन जाएगा, एक अच्छी पकड़ बन जाएगा, वो तुरंत ही नौकरियां ले जाएगा। अगर हम अपनी ही बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले मेरा ग्रुप डी में हुआ था नौकरी, ग्रुप डी में हुआ था, लेकिन बस 0.03 मार्क्स से छूट गया था। अब छूटने का मेन कारण है जो हमारा आर्ट सेक्शन जो था वो बहुत ही वीक था, कमजोर था। हमने मैथ रीजनिंग में मेरे प्यारे दोस्तों महारत हासिल कर चुके हैं क्योंकि बहुत 50 में 50 ले आए थे, लेकिन हमें जो जीके जीएस है वो बिल्कुल ही बचपन से ही कमजोर था और अब ध्यान भी नहीं दे पाए, जिसकी वजह से कमजोर ही रह गया। तो इसकी वजह से अगर एक नंबर सही करते तो अभी मैं ड्यूटी कर रहा होता, ना कि आप लोगों को पढ़ा रहा होता मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं इसीलिए आप लोगों से कहता हूँ जो आर्ट रखिए और आर्ट को इतने रगड़ कर पढ़िए जिससे अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपका 12th का भी तैयारी होगा, क्योंकि 12th में तो हिस्ट्री आएगा और जनरल कंपटीशन में भी हिस्ट्री आएगा, तो दोनों का काम कर जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि जनरल कंपटीशन में जो हिस्ट्री आता है वो 6 से आता है। एक तो बेसिक बात करेंगे तो बेसिकली आप लोग 6 से स्टार्ट कीजिएगा पढ़ना, ठीक है। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये पांचों क्लास के जितने क्लास के होंगे, जो भी हिस्ट्री को, पॉलिटी को, ज्योग्राफी को या स्टैटिक जीके को क्लियर किए रहेंगे वो कोई भी नौकरी निकाल पाएंगे, और 12th में भी मेरे प्यारे दोस्तों वो अच्छे रैंक से पास कर जाएंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ जो आप लोग आर्ट रखिए, और ये मत देखिए जो वो क्या बोल रहा है कमल आपने 350 नंबर लाया है तो भी आर्ट रख लीजिए, 450 नंबर लाया है ना तो भी आर्ट रखिए, या जिसको डॉक्टर बनना है तो फिर डॉक्टर के लिए साइंस रखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ जो, लेकिन हाँ अगर आप लोग को जल्दी से जल्द नौकरी चाहिए और आप लोग अपने परिवार की स्थिति को देखते हुए जल्द से जल्द नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आर्ट रखिए, क्योंकि आर्ट सेक्टर ऐसा है जिससे आप लोग पढ़ के मेरे प्यारे दोस्तों अपने आगे की कंपटीशन लाइन की भी तैयारी कर सकते हैं, और मेरे प्यारे दोस्तों और आर्ट 12th की भी तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर साइंस में बात करें तो साइंस में जब आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को पढ़ेंगे तो वहाँ पे जीके जीएस नहीं आता है, और जीके जीएस जब नहीं आता है तो वहाँ पे आप लोग फिर आगे के जैसे कंपटीशन लेवल का तैयारी होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे साइंस रख के फिर जीके में यानी कि कंपटीशन में जाते हैं, तो वहाँ पे उसका जो सेक्टर होता है वो कमजोर हो जाता है। जैसे मैंने ही साइंस करके मेरे प्यारे दोस्तों फिर तो हमें जनरल कंपटीशन में ही आना पड़ा, तो हम फिर से आर्ट्स को ही पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम 12th में यही आर्ट को अच्छे से पढ़ लेते तो फिर भी अभी तक हमको बहुत सारी नौकरियां हो भी गई होती और निकाल भी दिए होते, लेकिन पता नहीं अब भाग में क्या लिखा है नहीं लिखा है वो तो ऊपर वाले ही जाने। हम अपना कोशिश करते हैं, और अभी भी मैं भी सारा फॉर्म भर रहा हूँ, सारे चीज़ों का तैयारी कर रहा हूँ और आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ। तो आप लोग अपने गुरुजी के चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपको हर एक मार्गदर्शन करूंगा जो क्या करना है क्या नहीं करना है। और इंटर के आप जो भी बच्चे हमारे इंटर पास कर चुके हैं उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो उनको डीएलएड करना चाहिए कि बीएड करना, बीए करना चाहिए, या कुछ अन्य प्रकार की डिग्रियां आईटीआई डिप्लोमा, उनके लिए क्या बेस्ट होगा वो भी मैं जल्द ही वीडियो लेके आऊंगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो जो भी 10th पास किए हुए हैं मैं उनसे कहता हूँ जो आर्ट रखे, और जो भी आर्थिक स्थिति जिनका कमजोर है, आर्थिक स्थिति यानी कि पैसा उतने जिनके पापा मम्मी किसान है उतना पैसा नहीं जमा कर पाते हैं, इकट्ठा कर पाते हैं, तो वो आप लोग आर्ट रखें, क्योंकि इसमें आपको 12th का भी तैयारी अच्छे से हो जाएगा, और आप लोगों मेरे प्यारे दोस्तों कंपटीशन लेवल पे भी एक अच्छे लेवल तक तैयारी कर पाएंगे, और इसमें आप लोगों को मैथ और रीजनिंग पढ़ने का भी मौका मिल जाएगा।
तो आशा करता हूँ जो अभी मैंने आपको बताया, जो क्या करें 10th पास होने के बाद क्या करें और क्या ना करें, इसे समझ में आ गया होगा। आप लोग आईटीआई भी कर सकते हैं और डिप्लोमा भी कर सकते हैं। अभी आपके पास समय है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देख लीजिए क्या करना है। लेकिन अगर मैं कहूँ आप लोगों को तो सबसे पहले आप लोग आर्ट कर रख के मेरे प्यारे दोस्तों ये कर लीजिए। क्योंकि अगर बात करें रेलवे में 2 ही ऐसे सेक्टर होते हैं जैसे कि एएलपी और टेक्नीशियन, ऐसे 2 ही सेक्टर है अभी की बात कर रहे हैं जो कि 2025 में, जिसमें आप लोग आईटीआई किए रहेंगे तभी फॉर्म भर सकते हैं। और टेक्नीशियन में 12th में भी साइंस चाहिए तभी हो भर पाएँगे, नहीं तो आर्ट से कोई ऐसा फॉर्म ना हो जो कि नहीं भर सकते हैं। जो भी आर्ट के बच्चे रहते हैं वो भी सारे फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हुआ होगा, मैं आशा करता हूँ और समझ में भी आया होगा आप लोगों को। और बहुत सारे गार्जियन से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो कृपया अपने बच्चे पे या ना ये ना थोपे, जो मेरे प्यारे बच्चे आप लोग साइंस रख के पढ़िए या कॉमर्स रखो या पहले आईटीआई करो या पहले डिप्लोमा करें। आपको समझना होगा जो आपके बेटे के दिल में क्या चल रहा है, उनका क्या गोल है, उनका क्या लक्ष्य है, उनके लक्ष्य के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को रखिए। सबसे पहले अपना लक्ष्य को आपको निर्धारित करना होगा जो क्या आपके इच्छा है। अगर आप लोगों को डॉक्टर एक बनने का मन ही नहीं है और आप लोग साइंस रख ले, फिर क्या फ़ायदा? आप लोगों को जनरल कॉम्पिटिशन में जाना है तो मैं कहता हूँ आर्ट रखिए, क्योंकि आर्ट में वो सारे सब्जेक्ट आते हैं जो कि आपके जनरल कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, नहीं तो ये वीडियो थोड़ा-सा और लंबा हो जाएगा और ज़्यादा समय भी लग जाएगा। और जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था वो आप सभी आज शायद समझ भी चुके होंगे। तो आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो में विदा विदा लेता हूँ और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए और अपने आगे के पथ में मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ने के लिए जो क्या करे क्या ना करे, एक बड़े भाई के रूप में आप हमें मान सकते हैं और मैं आपको हर एक जगह पे मार्गदर्शन करूंगा जो आपको कहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या पे कहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से मैंने गलतियां की है वो गलतियां मैं आप लोगों को नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारी गलतियां करके मेरे प्यारे दोस्तों अब जाके मुझे पता चला है जो ये गलतियां अगर उस टाइम मैंने नहीं की हुआ होता तो मैं आज ये जगह पे पहुंच गया होता। तो आप लोगों को वो गलतियां नहीं करने दूंगा क्योंकि आप मेरे प्यारे भाई बहन हैं और बहुत ही अच्छे प्यारे स्टूडेंट है, छात्र छात्रा हैं। तो चलिए आज के पार्ट में मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।